हमारे उत्तराखंड में चैत्र के महीने में शादीशुदा बेटियों को उनके माता पिता या भाइयों की ओर से भिटौली दी जाती है और इस बकासुर का बिस्तर में पसरने के अलावा कोई और काम हो तो तभी पैसे कमा के अपनी बहन को भिटौली दे। और भिटौली में खजूरे भी दिए जाते हैं जिसको बनाने की यहाँ तैयारी चल रही है। फिर इतना सारा केक में कुपोषण का शिकार वाली व्यक्ति खुद ही खा गई। फिर हम सब जल्दी से रेडी होकर निकल गए अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए। तो लिया हमने सबसे पहले टुक बस स्टेशन पहुँचने के लिए और बस स्टेशन पहुँचते ही मेरी मम्मी ने मेरी चालू चोर बहन के लिए मिठाई भी खरीद ली और फिर कईयों को लात से धक्का मारकर हम जल्दी से बैठ गए बस में। और इस खिड़की से इतनी भयंकर धूप पड़ रही थी कि मेरा खौलता हुआ खून और ज्यादा गर्म हो रहा था। फिर रुद्रपुर पहुंचते ही इन टुकटुक वाले लालची अंकल ने अपनी बैठी हुई सवारी को जबरदस्ती बाहर निकालकर हमें बैठा दिया और फिर भटकते भटकते 10 बार अपनी बहन से पता पूछने के बाद हम पहुंची गए अपने बहन के ससुराल। फिर अंदर जाते ही मेरी मम्मी ने सबसे पहले भेंट करी मेरी बहन की सासू माँ से और मेरी प्यारी कामचोर बहन हमें जलपान कराने के लिए लाई बड़े ही प्यार से जल। फिर थोड़ी ही समय बाद ताई जी हमारे लिए चाय और नाश्ता भी लेके आ गई और फिर मैं महा लड़ाकू ने चाय बिस्कुट खाते खाते अपनी बहन के ससुराल में अपने बहन से ही लड़ाई कर दी। तभी 100 जन्मों का भूखा खानिशा बकासुर वहाँ रखा हुआ सारा बिस्कुट और नमकीन उतनी देर में भगो दिया। फिर रात को मम्मी और मेरी बहन ने मिलकर काटी सब्जी और ताईजी करने लगी आरती। फिर मम्मी ने दिया भिटौली का सारा सामान मेरी बहन को जैसे कि मिठाई खजूरे पैसे और भिटौली का सामान मिलते ही मेरी चालू चोर बहन हो गई बहुत ज्यादा खुश। तो मेरी बहन की खुशी के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।